ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड जोशिया और उसकी वाइफ लियोनी भी होती है, जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैस्पर के साथ डांस कर रही होती है। तभी जोशिया एक टेबल पर बैठा होता है और उसका एक बिजनेस पार्टनर उसको कहता है कि जोशिया, ये तो तुम्हारी वाइफ है, तुम भला उसे किसी और के साथ डांस करते हुए कैसे देख सकते हो? अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होता। तभी जोशिया हमें बताता है कि मेरा नाम जोशिया है और मैं चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैंने लियोनी को आज तक ये पता नहीं चलने दिया और इसकी हेल्प करी ताकि ये बिजनेस में सबसे आगे निकल सके। लेकिन जब से ये आगे निकली है सारी चीजें बिल्कुल बदल चुकी है। इसका व्यवहार मेरे प्रति पूरा बदल चुका है। मैं इसका बदला इससे जरूर लेके रहूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में टेबल पे गिलास पटक देता है। जिसके बाद ना सभी पार्टी में जो लोग होते हैं वो जोशिया के साइड देखने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक लियोनी की फ्रेंड बोलती है कि लियोनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर इतना मैस मत क्रिएट करो। तभी लियोनी जोशिया के पास आती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि जोशिया, हम सिर्फ एक गेम खेल रहे थे और वैसे भी जैस्पर ने अपना करियर गिव अप कर मेरी हेल्प करी इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और आज मेरा जन्मदिन है और ये अब्रॉड से खास मेरे लिए आया है ताकि मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके और तुम यहाँ पे इतना सीन क्रिएट कर रहे हो। जिसके बाद ना जोशिया बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये किस टाइप की गेम है जो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ खेल रही हो? अगर तुम इतना ही गेम खेलना चाहती हो तो ऊपर होटल रूम है, क्या मैं तुम्हें परचेज करके दे दूं? जिसके बाद लियोनी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको एक थप्पड़ मार देती है। तभी जोशिया का बिजनेस पार्टनर बोलता है कि जोशिया, तुम शांत हो जाओ और भी लोग हमें देख रहे हैं। तभी ना जोशिया लियोनी से बोलता है कि लियोनी, मैंने तुम्हें 99 बार चांस दिया है और ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुम अब भी नहीं बदली तो मैं तुम्हें रिग्रेट करवा के रहूंगा। जिसके बाद ना लियोनी जैस्पर के गाल पे किस कर देती है और बोलती है कि मैं ये आखिरी चांस भी यूज कर रही हूँ। जिसके बाद जोशिया वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद ना लियोनी और जैस्पर पार्टी दोबारा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी लियोनी की फ्रेंड उससे बोलती है कि लियोनी, मुझे लगता है कि तुमने जोशिया के साथ बहुत गलत व्यवहार करा, आखिरकार वो तुम्हारा पति है। तो लियोनी उसको जवाब देती है कि ऐसा नहीं है कि जोशिया ने मुझे पहली बार किसी लड़के के साथ देखा है, ऐसा पहली बार भी हो चुका है और वैसे भी उसको गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उसके पास पैसा है, ना ही वो देखने में ज्यादा खूबसूरत है। और तुम अभी देखना, मेरे 3 गिनने से पहले ही वो वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो 3 बार गिनती करती है लेकिन जोशिया वापस नहीं आता। उसी के साथ साथ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जोशिया जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि लियोनी, तुम्हें जितना जो कुछ करना था वो तुम कर चुकी, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि जो सब तुमने किया है तुम उसके लिए जरूर पछताओगे। मेरे बिना सपोर्ट के तुम बिजनेस में बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती। वही सब सोच रहा होता है। तभी ना उसके सामने एक कार आकर खड़ी होती है और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकल के आती है जिसका नाम एलिसिया होता है। एलिसिया जोशिया के पास आती है और बोलती है कि क्या फिर से तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? तुमने उसकी इतनी हेल्प करी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो अब तुम्हें कुछ नहीं समझती। जिसके बाद जोशिया बोलता है कि तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? और हमें यहाँ ये पता चलता है कि एलिसिया जोशिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। तभी एलिसिया जोशिया से बोलती है कि तुम मुझे 99 बार रिजेक्ट कर चुके हो, क्या तुम मुझे इस बार भी रिजेक्ट करने वाले हो? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिजर्व नहीं करती, सिर्फ मैं ही तुम्हारा एक रियल मैच हूँ। जिसके बाद ना जोशिया कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट आता है जिसमें लियोनी और जैस्पर की कुछ पिक्चर होती हैं, जिसको देख के जोशिया बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एलिसिया से बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे बहुत पसंद करती हो? जिसके बाद एलिसिया बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो वो उसको रिप्लाई करता है कि तुम कल सुबह जाकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करो, हम शादी करने वाले। जिसके बाद एलिसिया बहुत खुश हो जाती है। दूसरी साइड हम लियोनी को देखते हैं जो कि अपने घर में आ गई होती है और वो बहुत ही ड्रंक हालत में होती है और वो जोशिया को आवाज दे रही होती है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। तभी उनकी मेड उसके पास आती है और बोलती है कि मैडम, जोशिया सर अभी तक वापस नहीं आए। जिसके बाद वो उसको कॉल करने की ट्राई करती है और अपने मन में सोचती है कि 3:17 हो गए और तुम अभी तक घर नहीं आए हो, क्या तुम में इतने गट्स आ गए? जिसके बाद वो ड्रंक होती है इसलिए वो सो जाती है। दूसरे साइड हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर जोशिया बैठा होता है और उसके आसपास काफी सारे कंपनी के मेंबर्स खड़े होते हैं। तभी ना एक बिजनेसमैन जोशिया को बोलता है कि आपने इतने सालों से लियोनी की कंपनी में काफी सारा पैसा लगाया और अगर आप वो सभी पैसा वापस ले लेंगे तो केवल 3 दिन में ही उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसके बाद जोशिया उसको बोलता है कि अगर उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, लेकिन जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट और पैसा उसकी कंपनी में लगा है वो सब वापस ले लो। दूसरे साइड ना हम लियोनी के घर का सीन दिखाया जाता है सुबह कर, जहाँ पर वो सोकर उठती है और वो जोशिया को आवाज लगा रही होती है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ पर मेड आती है और उसको एक हैंगओवर सूप देती है। तभी वो पूछती है कि जोशिया कहाँ है? तो वो मेड उसको बताती है कि सर अभी तक वापस नहीं आए। जिसके बाद लियोनी बहुत गुस्सा करने लग जाती है और जोशिया का फोन ट्राई करती है, उसको टेक्स्ट करती है लेकिन उसे पता चलता है कि जोशिया ने सामने से उसको ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सूप को फेंक देती है। तभी
दूसरे साइड हम देखते हैं कि जोशिया और एलिशा एक शोरूम में होते हैं जहाँ पर एलिशा वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। वो जोशिया से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो जोशिया उसको बोलता है कि तुम बेहद सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम्हें दूसरी ड्रेस भी ट्राई करनी चाहिए। और दूसरे साइड हम लियोनी को देखते हैं जो कि बहुत परेशान हो रही होती है। तभी वो जोशिया को कॉल करती है, लेकिन जोशिया उसका कॉल कट कर देता है। तभी एलिशा बोलती है कि क्या तुम्हारी वाइफ का कॉल है? तो वो उसको बोलता है कि ये मेरी वाइफ नहीं, एक्स वाइफ है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम हमारी शादी की तैयारी करो। तभी लियोनी अपना फोन बेड पर फेंक देती है और गुस्सा करती है और बोलती है कि जोशिया, अगर तुम अभी भी वापस नहीं आ रहे तो जिंदगी में कभी वापस मत आना, तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो। वो ये मन में सोच रही होती है। तभी उसके फोन पे एक रिंग बजती है। जैसे वो कॉल पिक करती है उसे लगता है वो जोशिया है। तभी वो उसको सुनाने लग जाती है, लेकिन सामने से एक लड़की की आवाज आती है। तभी उसको समझ आता है कि ये उसके कोवर्कर। जैसे ही वो उससे बात करती है उसको ये पता चलता है कि जितने भी बिजनेस पार्टनर थे सबने अपनी डील तोड़ दी है और सभी जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा था वो वापस विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। जिसको सुनते ही लियोनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद ना हमें एक मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोनी भी होती है और इसी के साथ साथ सारे बिजनेस पार्टनर भी होते हैं और सभी उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि हमने जितने भी पैसे इन्वेस्ट करे और जो प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ कंटिन्यू करे वो सब हम वापस लेना चाहते हैं और तुम्हें उसका रिफंड करना पड़ेगा। जिसके बाद लियोनी उन्हें काफी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। तभी लियोनी बोलती है कि आप ऐसा क्यों करें, आप इतने सालों से हमारे साथ काम करें और हमारी कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कंपनी का भी इससे नुकसान होगा। जिसके बाद उसमें से एक बिजनेस पार्टनर बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, हम इतने सालों से तुम्हारे साथ इसीलिए थे क्योंकि हमें जोशिया ने हमें ऑर्डर दिया था तुम्हारे साथ वर्क करने के लिए। जिसको सुन के लियोनी बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ साथ जेस्पर भी वहीं खड़ा होता है, वो भी शॉक हो जाता है। तभी लियोनी बोलती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल इंसान है। तभी जेस्पर बीच में इंटरप्ट करता है कि आप जोशिया को इतनी वैल्यू क्यों कर रहे हैं, वो ना ही कमाता है बल्कि वो तो खुद अपनी वाइफ के पैसों पे रह रहा है। तभी ना वो बिजनेस पार्टनर बोलता है कि देखो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट रखें तो तुम्हें मिस्टर ग्रोव जोशुआ से बात करनी ही पड़ेगी, बाकी फैसला तुम्हारा है। जिसके बाद ना लियोनी उन्हें काफी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते और बोलते हैं कि अगर तुमने जोशिया से बात नहीं करी तो हमें अभी के अभी हमारा सारा रिफंड वापस चाहिए। जिसके बाद जेस्पर बोलता है कि मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, जोशिया एक ऐसा आदमी है जो केवल घर के काम करता है, उसे खाना बनाने और कपड़े धोने के अलावा कुछ नहीं आता। ये सुनते हैं उसमें से एक बिजनेस पार्टनर जेस्पर को एक थप्पड़ मार देता है, जिसको देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ना एक अदर बिजनेस पार्टनर वो उसका कहता है कि तुम मिस्टर जोशिया के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, तुम्हें पता भी है वो कौन है। तभी लियोनी उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तभी अदर बिजनेस पार्टनर कहता है कि अगर तुम चाहती हो हम तुम्हारी कंपनी से स्टॉक अपने वापस ना ले तो तुम्हें जोशिया से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद लियोनी सबको शांत करवाती है और बोलती है कि मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। वो कॉल करने जा रही होती है, लेकिन तभी उस मीटिंग रूम का दरवाजा ओपन होता है और वहां से जोशिया निकल के आता है और बोलता है कि तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी ना लियोनी उससे बोलती है कि जोशिया तुमने ऐसा क्या करा है जो ये लोग सारे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। तभी जेस्पर उससे बोलता है कि जोशिया लियोनी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम इसके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। तभी अदर बिजनेस पार्टनर बोलते हैं कि मिस्टर जोशिया आप बताइए हम क्या करें। तो जोशिया बोलता है कि क्या आपको इनके साथ दोबारा काम करना है या नहीं। तभी वो बिजनेस पार्टनर रिप्लाई देते हैं कि ये दोनों ही इनका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी इनके साथ काम करके एक अच्छे ग्रोथ लेवल पर जा सकेगी। जिसके बाद लियोनी जोशिया से बोलती है कि मुझे नहीं पता तो तुमने इनको क्या कहा है, लेकिन इसमें भलाई तुम्हारी होगी अगर तुम ये सब चीजें ठीक कर दो, जिससे माफी मांग लो। तभी जोशिया बोलता है कि मुझे तुमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ये इनके ऊपर है, तो ये तुम्हारे साथ बिजनेस करे या ना करे। तभी वो उसको एक डिवोर्स पेपर देता है और बोलता है कि मैं आज तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगा। उसके बाद लियोनी उसको रिप्लाई करती है कि भले ही तुमने ये सूट कहीं से रेंट पे लेके पहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस कंपनी के मालिक बन गए हो। जिसके बाद जेस्पर बोलता है जोशिया तुम जो भी कर रहे हो उसे सोच समझ के करना, क्योंकि अगर एक बार लियोनी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो मैं इससे शादी कर लूंगा और इसका जो कुछ भी है वो सब मेरा हो जाएगा। जिसके बाद ना जोशिया बोलता है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें जो करना है तुम करो, और वो लियोनी को डिवोर्स पेपर पे साइन करने को बोलता है। जिसके बाद ना अदर बिजनेस पार्टनर बात सुन लेते और बोलते हैं कि ये आपका फैमिली मैटर है कि आप इनसे डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन जब आप इनसे डिवोर्स ले रहे हैं तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम यहाँ रहे और इसी के साथ साथ हम ये सारी कॉन्ट्रैक्ट अपनी टर्मिनेट करें। और वो लियोनी से बोलते हैं कि तुम्हारे पास 6 घंटे हमारे सारे पैसे वापस करने को, अगर तुमने ये पैसे वापस नहीं करे तो हम तुम पर केस कर देंगे जब तक तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। उसके बाद वो वहां से चले जाते। लियोनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। उसके बाद ना जोशिया बोलता है लियोनी से कि तुम
इस पेपर पे साइन कर दो, इसके बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लियोनी बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे ही पीठ पीछे मेरी कंपनी बर्बाद करने के चक्कर में। तभी जोशिया बोलता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ तुम्हारे घर में खाना पकाने वाला था और तुम्हारे घर के काम करने वाला था। यहाँ कंपनी का काम तुम्हारा बॉयफ्रेंड संभालता था और मुझे आशा है कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही ये सब काम संभालेगा, तुम इसकी हेल्प लो। और वो वहाँ से जाने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम चाहे इस पेपर पे साइन करो या ना करो, कल मेरा लॉयर आके तुम्हें मिल लेगा। जिसके बाद वो वहाँ से कंपनी के बाहर चले जाते हैं। तभी लियोनी उसका पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी ना जैस्पर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी लियोनी जोशिया से बोलती है कि जोशिया तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हारे लिए काइंड रही, तुम्हारे लिए एक स्कूटर खरीदा, इसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो, तुम मेरा एहसान बिल्कुल भी नहीं मान रहे हो। जिसके बाद ना जैस्पर बोलता है कि जोशिया मुझे पता है कि तुम जेलस हो, कल लियोनी ने मुझे एक फरारी गिफ्ट करी थी और मैंने उसकी पोस्ट कर दी थी, तो इसका मतलब तुम वही थे जो मेरी पोस्ट पर गंदा गंदा कमेंट कर रहा था। जिसके बाद लियोनी बोलती है कि तुम कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हो। तभी ना जैस्पर बोलता है कि लियोनी तुमने जो मुझे कल रात फरारी कार गिफ्ट करी थी, मैंने उसकी खुशी में एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दी जिसपे ना बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे। मुझे भरोसा है कि जोशिया ने कमेंट करे थे गंदे गंदे। जिसके बाद ना जोशिया शॉक्ड हो जाता और बोलता है कि लियोनी तुमने इसको एक फरारी गिफ्ट करी है, तुम मेरी पत्नी हो और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी ना लियोनी बोलती है कि तो क्या हो गया अगर मैंने कर दी, ये अब्रॉड से स्पेशल मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था और इसने मेरे लिए इतना खर्चा करा, तो अगर मैंने एक रिटर्न गिफ्ट कर दिया तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। जिसके बाद ना जैस्पर जोशिया को पूरी जुलाने की कोशिश करता है। तभी जोशिया बोलता है कि लियोनी तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझसे शादी करके बैठी हो और तुमने मुझे आज तक छोटा सा भी गिफ्ट नहीं दिया और तुम इसे फरारी गिफ्ट कर रहे हो। जिसके बाद में लियोनी बोलती है तो अच्छा ये सिर्फ तुम पैसों के लिए कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दी, इसलिए तुमने ये सब किया ताकि तुम अपना बदला ले सको। जिसके बाद ना वो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी गिफ्ट की पड़ रही है तो लो, मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। जिसके बाद ना वो एक गंदा सा स्कूटर जोशिया को देने की बात करती है, तो बोलती है कि ये रहा ये गिफ्ट तुम्हारा। जिसके बाद जोशिया बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलते है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, क्या तुमने कभी मेरे से प्यार किया भी था। जिसके बाद ना लियोनी बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, प्यार की बात कहाँ से आई, मैंने तुमसे फर्स्ट में ही बोला था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी सिर्फ काम के लिए। जिसके बाद ना वो एक कार्ड निकालती है और जोशिया को बोलती है कि इसमें $1 मिलियन है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरी कंपनी को पहले जैसा सही करो। मुझे नहीं पता तुमने मेरे बिजनेस पार्टनर को क्यों भड़काया, बट मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें तुम अब सही कर दो। लियोनी जोशिया से बोली रही होती है, तभी ना वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत कार आके रुकती है। जैसे वो उसमें से देखती है, वहाँ से हमारी मेल लीड एलिसिया उतरती है और वो आके जोशिया का हाथ पकड़ लेती है। तभी लियोनी बोलती है कि तुम कौन हो। तभी वो उसको एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम्हें ये जानने का अधिकार कुछ नहीं है कि मैं कौन हूँ। और वो जोशिया का हाथ पकड़कर बोलती है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए था इतना हैंडसम और समझदार मैन, तो ये अब मेरा है। जिसके बाद लियोनी बहुत गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि जोशिया तुमने मेरी कंपनी के साथ ऐसा किया और इसी के साथ साथ तुम मुझे धोखा भी दे रहे हो। जिसके बाद ना वो उससे बोलती है कि अगर तुम इस औरत के साथ आज यहाँ से चले गए तो तुम देख लेना, तुम मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए वापस भी आओगे, तभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद ना जोशिया वहाँ से एलिसिया के साथ जाने लग जाता है। तभी जैस्पर उसको बोलता है कि जोशिया तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें पता है आज रात वांग कंपनी की सबसे होनहार बेटी की शादी चाइना के मेन कैपिटल बिजनेसमैन के साथ है और तुम देख लेना, मैं वहां जाकर लियोनी के लिए बात करूंगा। जिसके बाद लियोनी की कंपनी एक हाई राइज पर पहुंच जाएगी और देख लेना उसके बाद तुम वापस मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पछता रहे हो। जिसके बाद लियोनी बोलती है कि देखा ना, मैंने कहा था जैस्पर मेरे लिए सब कुछ करेगा और एक बार जब मेरी कंपनी दोबारा से ऊंची ऊंचाइयों को छू लेगी, तुम चाहे मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए भी आओगे, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद ना वो जैस्पर जोशिया को बोलती है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है, अगर तुम इस औरत के साथ मेरे सामने यहाँ से गए तो तुम देख लेना तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। वो ये बोली रही होती है लेकिन एलिसिया और जोशिया वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैस्पर अपने मन में सोचता है कि मुझे कैसे भी करके लियोनी की कंपनी को आगे बढ़ाना ही होगा, अगर मैंने इसे आगे नहीं बढ़ाया तो मेरा सब कुछ लॉस हो जाएगा और मुझे इसकी कंपनी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। उसके बाद ना शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक महल के बाहर सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं वेडिंग के लिए। वहाँ पर लियोनी और जैस्पर भी आए होते हैं। लियोनी बोलती है कि जैस्पर यहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स आए हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं। तभी जैस्पर उसको बोलता है वो तो मेरे रिश्ते वांग फैमिली से अच्छे थे तभी हम यहाँ पर आ पाए, वरना हम यहाँ पर जिंदगी में भी नहीं आ पाते। तभी वो उससे बोलता है कि लियोनी जब हम अंदर जाएंगे तो तुम सोच समझ कर ही कुछ बोलना, कुछ ऐसा मत बोलना जिससे कोई भी बिजनेसमैन ऑफेंड हो जाए, वरना हम तुम्हारी कंपनी को दोबारा ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद लियोनी अग्री करती है। तभी ना लियोनी बैठी होती है, तभी उसके पड़ोस में से एक कार जाती है। जैसे वो उसको देखती है उसको
उसमें जोशिया नजर आता है। तभी वो बोलती है कि जोशिया यहाँ क्या कर रहा है। तभी ना जैस्पर उसको बोलता है कि तुम्हारी गलतफहमी है, जोशिया यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ये यहाँ पर सिर्फ मेन बिजनेसमैन आ सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जोशिया तो पक्का घर में कुछ काम कर रहा होगा। जिसके बाद ना लियोनी बोलती है कि शायद तुम सच कह रहे हो, शायद ये मेरा वहम है। उसके बाद वो दोनों कार से उतरने लग जाते हैं। तभी ना वो लग्जरियस कार महल के आगे आके खड़ी होती है। तभी महल का दरवाजा खुलता है और रेड कारपेट बिछता है। जिसके बाद बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और उस कार में से कोई और नहीं बल्कि जोशिया निकल कर आता है और वो सीढ़ियों पे धीरे धीरे चलकर महल के अंदर चला जाता है। जिसको देख के ना जैस्पर और लियोनी दोनों ही बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो फटाफट उसके पीछे भागते हुए आते हैं और लियोनी जोशिया को आवाज देती है कि जोशिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने फेमस बिजनेस पार्टनर मिस्टर ग्रोवर के लिए ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दिया। तभी ना जैस्पर बोलता है कि लियोनी ने मुझे फरारी गिफ्ट करी, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा इसलिए तुम यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करने लग गए। तो वो दोनों उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि क्या तुम शादी के बाद यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले हो। वो उसका काफी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी ना वहाँ पर एक सर्वेंट आकर जोशिया को फ्लावर्स देता है, लेकिन तभी लियोनी उसके हाथ से फ्लावर फेंक देती है और बोलती है कि तुम मुझसे माफी मांगने के लिए फ्लावर्स मुझे दे रहे हो, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जितने भी बिजनेस पार्टनर उसको बोलो कि हमारी कंपनी में अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखे और तुम्हें होटल के बाहर जाकर 3 दिन के लिए घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ये सब ना जोशिया का यंगर ब्रदर देख रहा होता है। वो वहाँ पर आता है। तभी जैस्पर बोलता है कि मिस्टर क्लोवर आप फाइनली यहाँ आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। तभी वो उनसे बोलता है कि तुम ये सब क्या करो और वो अपने मन में सोचता है कि ये भला जोशिया से ऐसे बिहेव क्यों करे। तभी लियोनी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी उसको समझ आता है कि ये वही औरत है जिसने मेरे बड़े भाई जोशिया का इतना बुरा हाल कर दिया। जिसके बाद ना जैस्पर क्लोवर के पास जाता है और बोलता है कि ये लियोनी का हस्बैंड है और ये जहाँ जहाँ जाती है ये उसके पीछे जाता है उसकी माफी मांगने के लिए, तो तुम इसको इग्नोर करो। तभी ना लियोनी उसको बोलती है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, लेकिन जोशिया का भाई उस बिजनेस कार्ड को देखने से पहले ही मना कर देता है। तभी जैस्पर बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन जोशिया का भाई उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे खातिर तुम प्लीज इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन जोशिया का भाई मना करता है और जोशिया को लेके वहाँ से चला जाता है और उनको बोलता है कि तुम यहाँ पर इतना बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हो, ये सब मैं नहीं सहने वाला हूँ। और वो जैस्पर को एक थप्पड़ मार देता है। उसके बाद ना वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैस्पर लियोनी से बोलता है कि ये सब कुछ जोशिया का करा धरा है, वही सबको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। जिसके बाद ना लियोनी कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम इस शादी के अंदर ही जोशिया को हमसे माफी मांगने के लिए उकसा कर रहेंगे। दूसरी साइड ना हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एलिशा बैठी होती है। तभी वहाँ पर जोशिया और उसका ब्रदर एरन वहाँ पर आते हैं। तभी एलिशा बोलती है कि जोशिया आज हमारी शादी का दिन है और तुम फिर से खाली हाथ आए हो। तभी एरन बोलता है कि एलिशा जोशिया खाली हाथ आने नहीं वाला था, वो तुम्हारे लिए फ्लावर्स ला रहा था, लेकिन बीच रास्ते में इसकी एक्स वाइफ लियोनी मिल गई थी जिसने वो फ्लावर्स फेंक दिए। जिसको सुन के एलिशा बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वो बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी जोशिया उसको बताता है कि जैस्पर एरन को जानता था और वो इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि एरन उनकी कंपनी में मदद कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए। जिसके बाद एलिशा को एक आइडिया सोचता है तो वो एरन से बोलती है कि तुम्हें उन्हें मना नहीं करनी चाहिए था। जिसके बाद एरन बहुत शॉक्ड हो जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी एलिशा एरन से बोलती है कि तुम उसे बहुत बड़ा ऑर्डर दो और अगर वो ये ऑर्डर हैंडल नहीं कर पाई तो मैं उसको इतनी बड़ी सजा दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी उसने जोशिया को बहुत परेशान करा और मैं उसका बदला लेके रहूंगी। जिसके बाद एरन हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जोशिया बोलता है एलिशा से कि एलिशा तुम्हें इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए और हमारी शादी है, तुम्हें उस पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद एलिशा बोलती है कि हाँ तुम बाहर जाओ, मैं रेडी होके आती हूँ। तभी ना दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाहर कॉरिडोर में जैस्पर और लियोनी साथ में चल रहे होते। तभी उनकी नजर पड़ती है एरन और जोशिया पे। तभी लियोनी बोलती है कि क्या जोशिया सच में एरन को पहले से ही जानता है। तभी जैस्पर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का है इसकी कोई साजिश है। तभी ना उनके पास एरन चलकर आता है और बोलता है कि लियोनी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और मैंने एक फैसला किया है कि मैं तुम्हें एक ऑर्डर देने वाला हूँ। जिसके बाद ना जैस्पर उसको बोलता है कि थैंक यू सो मच एरन, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ये जरूर करोगे। जिसके बाद एरन उसको साइड लुक देता और बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है बिल्कुल भी, तो तुम ज्यादा खुश मत हो। जिसके बाद वो लियोनी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने जा रहा हूँ, लेकिन इसके फॉलोअप के लिए मुझे कई बातें डिस्कस करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो वहाँ से जोशिया के पास चला जाता है। तभी लियोनी जैस्पर से बोलती है कि क्या सच में जोशिया एरन को जानता है और वो उसके इतने क्लोज क्यों है, और अगर उसे ये लगता है कि ये ऑर्डर मुझे मिलने के बाद मैं उसके बारे में अच्छा सोचूंगी तो वो ये बिल्कुल गलत सोच रहा है। तभी ना जैस्पर उसको बोलता है कि लियोनी तुम इतना मत सोचो और तुम इसके जाल में मत फंसो, ये पक्का करना चाहता है कि ये सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। तुम्हें भी पता है कि वो एक ड्राइवर है और
भला एरन उससे क्या ही डिस्कस कर रहा, वो पक्का ये डिस्कस कर रहा हो कि शादी की चीजें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद लियोनी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सिर्फ ये जताना चाहता है कि उसकी जान पहचान एरन के साथ है ताकि मैं उसका एहसान मानूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोशिया चलकर आ रहा होता है, तभी लियोनी और जैस्पर उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी लियोनी बोलती है कि जोशिया मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगे और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी माफी मांगने के लिए तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो। जिसके बाद जैस्पर बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम अभी भी गुस्से में हो कि मैं लियोनी के साथ हूं और लियोनी तुमसे ज्यादा मेरा केयर करती है। जिसके बाद ना लियोनी उसको बोलती है कि जोशिया मैं तुमसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि जितना भी तुमने मेरी कंपनी में नुकसान करा और तुम्हारी वजह से जितने भी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लिए वो सभी वापस आ जाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद जोशिया बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ये सब क्या बोल रही हो। जिसके बाद ना लियोनी बोलती है कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा हो गया। तुम जैसे आदमी को मैंने इतना सब कुछ दिया, इतना प्यार किया और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी ना वो बोलती है कि तुम्हें जैस्पर से माफी मांगनी होगी, तुम्हारी वजह से जैस्पर को मेरे बिजनेस पार्टनरों से थप्पड़ खाना पड़ा। जिसको सुन के ना जोशिया को बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ पर गिलास में पड़ा हुआ पानी जैस्पर के ऊपर फेंक देता और बोलता है कि मेरी माफी अब मांग चुकी है, इससे ज्यादा मैं माफी नहीं मांग सकता और मैं ये चाहूंगा कि तुम भी इस बात को यहीं खत्म करो और मेरे पीछे आना बंद कर दो। जिसके बाद ना लियोनी बहुत गुस्सा हो जाती है और जोशिया को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन जोशिया उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी लियोनी बोलती है कि तुम जैसे आदमी से मैंने शादी करी, तुम्हें एक घर दिया और इसके बाद तुम ये सलूक कर रहे हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जैसे आदमी को भला कौन ही चाहेगा। तभी वहाँ पर एलिशिया की एंट्री होती है और वो बोलती है कि अगर तुम इस साथ जोशिया को नहीं चाहोगी तो मैं इसको चाहूंगी। जिसके बाद सब उसके साइड देखने लग जाते हैं। तभी वो आकर लियोनी को एक थप्पड़ मार देती। तभी लियोनी बोलती है कि ये तो तुम वही औरत है, तुम भला यहाँ क्या कर रही हो और तुम जोशिया के साथ भला क्यों खड़ी हो। तभी ना वो उसको बोलती है कि अगर तुमने जोशिया से माफी नहीं मांगी तो मैं जब तक थप्पड़ मारती रहूंगी जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। जिसके बाद लियोनी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी ना जैस्पर बोलता है कि जोशिया मुझे यकीन नहीं होता तुमने लियोनी को मारने के लिए एक औरत को बुलाया है। तभी वो एलिसिया से बोलता है कि तुम मुझे बताओ जोशिया ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन तुम ये सब बंद कर दो। एलिसिया बोलती है कि क्या तुम सच में अमीर हो। तो जैस्पर रिप्लाई करता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इस ड्राइवर से तो ज्यादा ही पैसे हैं मेरे पास। जिसके बाद एलिसिया शॉक हो जाती है और जोशिया के साइड देख के बोलती है कि ड्राइवर ये क्या बोल रहे हो। तभी ना लियोनी बोलना स्टार्ट कर देती है कि जोशिया तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद पार्टी में और भी बड़े बड़े लोग आए होते हैं, वो सबको इकट्ठा करती है और बोलती है कि जोशिया इतना पागल है मेरे पीछे, ये यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ गया और ताकि मैं इसे माफ कर सकूं ये मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया और घुटने पे बैठ के मेरे से माफी मांगने को भी तैयार है, पर मैं इसको माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद ना वो जोशिया से बोलती है कि तुम ये सब कर रहे हो मुझे सब पता है। तभी जैस्पर बोलता है कि मुझे पता है तुम लियोनी को बुरा मानकर यहाँ से निकालना चाहते हो और तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। तभी जो लियोनी बोलती है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं करा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाएगा, क्या तुम वो देखना चाहोगे। जोशिया बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है, मैंने एक अच्छा ड्रामा नहीं देखा है तो मैं पक्का इसे देखना चाहूंगा। जिसके बाद एलिशिया भी अग्री करती है और उसके बाद ना लियोनी काफी बेइज्जती करने लग जाती है जोशिया की और एलिशिया की। वो बेइज्जती कर ही रही होती है तभी वहाँ पर वही 3 बिजनेसमैन आ जाते हैं जिसने लियोनी की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया होता है। जिसको देख के जैस्पर और लियोनी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो लियोनी से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जोशिया की इतनी इंसल्ट करने की, और वो जैस्पर से भी बोलते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। जिसके बाद ना लियोनी उन्हें प्यार से मनाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंस की वेडिंग के लिए आई हूँ। जिसके बाद ना वो बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें याद हो तो हमारी कंपनी ने तुम्हारे पास से इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया जिसके लिए तुम्हें रिफंड करना है, तुम वो कब तक करोगी। जिसके बाद ना लियोनी बोलती है कि मैं वो आपको कर दूंगी, आप प्लीज नाराज मत होइए। तभी जैस्पर बोलता है कि वो सब कंपनी की बात है और अभी हम शादी में आए हैं तो आप ये सब बातें मत कीजिए। जिसके बाद ना उसमें से एक पार्टनर जैस्पर को एक थप्पड़ मार देता है। तभी लियोनी बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें बिजनेस के बाद बिजनेस के में ही रखनी चाहिए। जिसके बाद ना एक बिजनेस पार्टनर बोलता है कि तुम अभी मिस्टर जोशिया से बोल रही थी कि वो तुमसे घुटने के बल बैठकर माफी मांगे, भला तुम ये सेम चीज क्यों नहीं करती हो, उसके बाद हम तुम्हें माफ कर देंगे। जिसके बाद ना लियोनी मना कर देती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी वो उसको धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं बिजनेस अलायंस को कॉल करूंगा और
केवल 5 मिनट के अंदर ही तुम्हारी पूरी बिजनेस कंपनी तबाह हो जाएगी और तुम पूरे बिजनेस वर्ल्ड से बैन हो जाओगे। जिसके बाद ना सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और जैस्पर उन्हें काफी मनाने की कोशिश करता है, लियोनी भी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। तभी ना हार मानकर लियोनी शे के सामने घुटने टेक ही रही होती, लेकिन तभी उसे जैस्पर पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है एरन ने हमें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है और वो चाइना का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा ऑर्डर है। अगर वो हमें ऑर्डर मिल गया तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये 3 बिजनेस पार्टनर भी मिलकर उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद लियोनी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। उन तीनों बिजनेसमैन से बोलता है कि तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो लियोनी का नहीं पता, लेकिन तुम बिजनेस वर्ल्ड में जरूर बैन हो जाओगे। जिसके बाद ना जोशिया बोलता है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो कि जो एरन ने कहा है वो सच है, वो मजाक नहीं कर रहा था। तभी लियोनी बोलती है कि यहाँ के सबसे मेन बिजनेस वर्ल्ड के प्रिंस है और वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, वो तुम्हारी तरह लूजर नहीं है। जिसके बाद ना वो एलिसिया को भी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तभी एलिसिया बोलती है कि तुम जैसी औरत से मैं बात भी नहीं करना चाहती। तभी जैस्पर एलिसिया को एक थप्पड़ मारने आ ही रहा होता है, लेकिन जोशिया उसको थप्पड़ मारकर गिरा देता है। लेकिन तभी लियोनी उठकर जोशिया को मारने वाली होती है तो जोशिया उसका भी हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे खुद पर शर्म आती है कि एक टाइम पर मैं तुमसे प्यार करता था, और वो उसे भी वहाँ पे गिरा देता है। तभी लियोनी और जैस्पर खड़े होकर दोबारा उस पर वार करने ही वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर एरन आ जाता है और एरन सबको बोलता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें पता है ना ये शादी वाला हॉल है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ना जैस्पर उठता है और बोलता है कि एरन ये लोग यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। और लियोनी बोलती है कि ड्राइवर यहाँ पर घुस आया है। वो जोशिया की तरफ पॉइंट आउट करके उसे ड्राइवर बताती है। तभी एरन बोलता है ड्राइवर। तभी ना जैस्पर बोलता है कि तुम्हें इन लोगों को सजा देनी होगी, मैं सिर्फ इन्हें एक लेसन सिखा रहा था ताकि ये किसी की भी शादी में जाके ऐसे बिहेव ना करे। जिसके बाद एरन स्माइल करता है और बोलता है कि मैं पक्का जो लोग इस शादी में अड़चन डाल रहे हैं उसको एक अच्छा सबक सिखा के रहूंगा, लेकिन तुम फिलहाल अभी शांत रहो। तभी वो एलिसिया से बोलता है कि आज एलिसिया का बहुत ही अच्छा दिन है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। जिसके बाद ना वो उन्हें बाहर जाने के लिए बोलती है। तभी लियोनी बोलती है कि भला मैं बाहर क्यों जाऊँ। तो जैस्पर उसको समझाता है कि तुम्हें एरन की रिस्पेक्ट करनी होगी, तुम मेरी बात मानो। ये नहीं चाहता कि हमारे सामने जोशिया और बेइज्जत करे, इसलिए हमें बाहर भेज रहा है। और तुम देख लेना एक बार हम बाहर चले जाएंगे तो जोशिया हमारे पास खुद आएगा और घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगेगा। जिसके बाद जैस्पर और लियोनी दोनों ही वहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लियोनी और जैस्पर के बाहर जाने के बाद ना एरन उन तीनों बिजनेसमैन से बोलता है कि मैंने सुना है कि आपने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए। तभी वो उसको रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ, इसने जोशिया की बहुत ही बेइज्जती करी थी, इसीलिए हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट इनसे कैंसिल कर दिए। तभी एरन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, और जिसके बाद ये वो कॉन्ट्रैक्ट संभालने में फेल हो जाएगी तभी हमें इसकी कंपनी को बैंकरप्ट करना चाहिए। जिसके बाद सब लोग हंसने लग जाते और बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का गेम खेला जाए तो हम सभी आपके साथ हैं। तभी ना वो उनको बोलता है कि कल बिजनेस अलायंस की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी वहाँ पर जरूर आएगी। तभी उनमें से एक बिजनेसमैन जोशिया को बोलता है कि काफी सालों पहले आप बिजनेस अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन काफी साल पहले ही आप वहाँ से एकदम गायब हो गए हैं। आपने लियोनी की वजह से एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी है, तो क्या आप कल ये मीटिंग अटेंड करेंगे। जिसके बाद जोशिया बोलता है कि हाँ, मैं ये मीटिंग जरूर अटेंड करूंगा। मेरा लियोनी से डिवोर्स हो चुका है तो कोई मतलब ही नहीं बनता मुझे अपनी असलियत छुपाने का। जिसके बाद वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। दूसरी साइड हम लियोनी और जैस्पर को देखते हैं जो कि बाहर हॉल में वेट कर रहे होते। तभी लियोनी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता, मुझे जोशिया की वजह से यंग लेडी की वेडिंग देखने का मौका नहीं मिला। लियोनी के फोन पे एक कॉल आता है, वो कॉल को पिक करती है और बहुत खुश हो जाती है। जैसे कॉल कट होता है जैस्पर उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो उसको बताती है कि एरन ने मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है और इसी के साथ साथ जो 3 बिजनेसमैन ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी, अब वो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। और इसी के साथ साथ कल के बिजनेस अलायंस मीटिंग में मुझे बुलाया गया। जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और जैस्पर बोलता है कि मुझे भी खुशी है, मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा रहेगा। जिसके बाद ना वो उसको बोलती है कि जैस्पर, तुम्हें पता है कल की मीटिंग में बिजनेस अलायंस के प्रेसिडेंट भी आने वाले जो इतने सालों से गायब है, क्या तुम उन्हें जानती हो। तो जैस्पर उनको झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ और अगर तुम चाहती हो उनसे पर्सनल में मिलना तो मैं वो भी मिलवा सकता हूँ, हमें उनके लिए एक पर्सनल गिफ्ट लेना चाहिए। उसके बाद ना रॉयल विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि शादी अब पूरी हो चुकी है, यंग लेडी कभी भी यहाँ आने वाली होती है। तभी ना वहाँ लियोनी और जैस्पर भी आ रहे होते हैं। तो जैस्पर बताता है कि ये
चाइना का सबसे बड़ा रॉयल विला है और यहाँ पर एंट्री लेना बिल्कुल भी इजी नहीं है। वो तो मैं यहाँ पर मिस्टर जोनस को, जो कि यहाँ के मैनेजर, उन्हें जानता था, तभी हम यहाँ पर एंट्री ले पा रहे और हम पक्का आज ही बिजनेस अलायंस प्रेसिडेंट से मिल सकेंगे। तभी ना वो देखते हैं कि उनके सामने से जोशिया जा रहा होता है, जिसको देख के लियोनी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती कि ये वाला यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो दोनों जोशिया के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम वाला यहाँ क्या कर रहे हो। तो जोशिया उनको बोलता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। जिसके बाद ना वो लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम एक ड्राइवर और अपनी औकात मत बोलो। जिसके बाद ना लियोनी बोलती है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, अगर तुम मुझसे माफी मांगना ही चाहते हो तो अभी घुटनों के बल बैठ जाओ। जिसके बाद जैस्पर बोलता है कि भले ही तुम कितना भी कमा लो, लेकिन इतने अमीर कभी भी नहीं हो पाओगे कि तुम इस विला में रह सको। तभी ना वहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं। तभी लियोनी एक सीनियर बॉडीगार्ड से बोलती है कि ये जोशिया है, जो कि कैपिटल बिजनेस प्रिंस का ड्राइवर है और ये यहाँ पर भला क्या कर रहा है, आप इसको निकाल दीजिए। जिसके बाद जैस्पर भी उन्हें भड़काने लग जाता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता है कि इसको पकड़कर पनिश कीजिए। जिसके बाद ना वो बॉडीगार्ड सबको ऑर्डर देता है कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया जोशिया को तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो लियोनी को एक थप्पड़ मारता है। तभी जैस्पर उसके पास आता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो जैस्पर को भी एक थप्पड़ मार देता है और वो बताता है कि यही इस विला के असली मालिक है। जिसको सुन के लियोनी और जैस्पर दोनों ही बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ना वहाँ पर मिस्टर जोनस आ जाते हैं, जो कि जैस्पर के जान पहचान के हकदार होते हैं। तभी उस बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे मेहमानों को क्यों परेशान कर रहे हो। वो बॉडीगार्ड बोलता है कि ये दोनों मिस्टर जोशिया को बहुत ही ज्यादा परेशान और इंसल्ट कर रहे थे। जिसके बाद वो जोशिया के साइड मुड़ता है और बोलता है कि तुम भला कौन हो, मैंने कभी भी यहाँ पर कैपिटल प्रिंस को नहीं देखा, मैं कैसे मान लूं कि तुम ही वो प्रिंस हो। तभी ना जोशिया एक ब्लैक कार्ड निकालता और दिखाता और बोलता है कि देखो विला नंबर 1 मैं यहीं पे रहता हूँ। जिसको देख के जोनस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके आगे सर झुका लेता है। तभी ना वो लियोनी और जैस्पर से बोलते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए, तुम्हें पता भी है विला नंबर 1 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो यंग लेडी है सबसे पावरफुल, ये विला उनका है और ये उन्हीं से बिलोंग करता है। जिसको सुन के सभी लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जैस्पर लियोनी से बोलता है कि कहीं हमें सच में गलत फहमी तो नहीं हो रही है क्या, सबसे पावरफुल व्यक्ति जो है वो और कोई नहीं बल्कि जोशिया ही है। तभी वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लोग मिस्टर जोनस को बोलते हैं कि ये तो लियोनी का हस्बैंड था, जो कि 4 साल से इसका सर्वेंट बन के रह रहा था, भला ये मालिक कैसे हो सकता है, इसने पक्का यहाँ पर चोरी करी और ये सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद मिस्टर जोनस बोलते हैं कि अगर ये ऐसी बात है तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ना हम देखते हैं कि जोशिया उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ जा रहा होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड के फोन पे एक कॉल आता है, जिसमें वो बताते हैं कि मिस्टर जोनस ने लियोनी और जैस्पर को कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ले आए और वो जोशिया से मिलने चाहते हैं। तभी बॉडीगार्ड बोलने वाला होता है कि उन्हें वापस भेज दो, लेकिन जोशिया उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि क्या इस विला में एक ऐसा रूम है जिसमें पर्दे लगे हुए हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड हाँ बोलते हैं। तो वो उसको बोलता है कि मैं उन दिनों से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। उसके बाद एक रूम का सीन दिखाई देता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और साथ ही साथ रूम के बीच में एक पर्दा की दीवार होती है, जिसके पीछे बैठा होता है जोशिया और लियोनी और जैस्पर खड़े होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि बिजनेस अलायंस प्रेसिडेंट, मैं आपसे काफी टाइम से पहले मिलना चाहता था। तभी जोशिया बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो। को एक गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ और ये गिफ्ट एक लॉयल्टी का साइन है और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे और इसी के साथ साथ मेरे कंपनी के फेवर में बात करेंगे। जिसके बाद जोशिया हाँ बोल देता है और बोलता है कि मैं पक्का कल तुम्हारे ही फेवर में बात करूंगा। और जिसके बाद लियोनी और जैस्पर वहाँ से जाने लग जाते हैं। लियोनी पीछे मुड़ के देखने ही वाली होती है, लेकिन जैस्पर उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम पीछे मुड़ के मत देखो, अगर ये नाराज हो गए हमारी कंपनी को जितना भी सपोर्ट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जोशिया जा रहा होता है। तभी उसके सामने मिस्टर जोनस काफी सारे गार्ड्स के साथ आ जाते हैं और जोशिया पे आरोप लगाने लग जाते हैं कि तुम मिस्टर ग्रोवर नहीं हो और तुमने ये सारी चीजें चुराई हैं। तभी वो उनसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये बात लियोनी ने बोली, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते और उन्हें मारने जाने ही वाले होते। लेकिन तभी वहाँ पर एलिसिया आ जाती है, जिसको देख के मिस्टर जोनस बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं ये लेडी आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो एलिसिया से बोलता है कि ये कोई बहरूपिया है, ये मिस्टर ग्रोवर नहीं है। जिसके बाद एलिसिया बहुत गुस्सा हो जाती है और मिस्टर जोनस को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, ये कोई और नहीं बल्कि ये मिस्टर ग्रोवर है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें जॉब से निकाला जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जोशिया एलिसा से बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम सही टाइम पे आ गई। उसके बाद ना उस विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिजनेस अलायंस मीटिंग होने वाली होती है। जैस्पर और लियोनी बाहर खड़े होते हैं। तभी लियोनी जैस्पर का शुक्रिया करती है और बोलती है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुमने मेरी इतनी मदद करी है, तुम उस लूजर जोशिया की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने मेरी हमेशा मदद करी और अभी भी तुम मेरी मदद कर रही हो। जिसके बाद जैस्पर बहुत खुश हो जाता है और बोलते है कि लियोनी
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कार आकर रुकती है, जिसके बाद वो दोनों पीछे मुड़ते और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है बिजनेस प्रेसिडेंट आ चुके हैं। वो कार के पास जाते हैं उसे पर्सनली ग्रीट करने के लिए, लेकिन जैसे कार का डोर ओपन होता है उसमें से कोई और नहीं बल्कि जोशिया निकलता है, जिसको देख के वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और जोशिया से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लियोनी बोलती है कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या तुम इसीलिए मेरे पीछे आए हो। जिसके बाद जोशिया बोलता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद करोगी, मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मुझे इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आना था, मैं इसलिए आया हूँ। जिसके बाद ना जैस्पर भी उसका मजाक बनाने लग जाता है और बोलता है कि तुम जैसा 2 कौड़ी का आदमी भला कॉन्फ्रेंस मीटिंग में क्या करेगा। तभी ना लियोनी बोलती है कि तुम इतने सालों से मेरे नीचे काम कर रहे हो और तुम्हें सच में लगता है कि प्रिंस की कार ड्राइव करने से तुम एक प्रिंस बन चुके हो। जिसके बाद ना वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और जोशिया को एज ए मिस्टर ग्रोवर ग्रीट करते हैं, जिसको देख के लियोनी और जैस्पर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी जोशिया उन गार्ड्स के साथ अंदर चला जाता है। तभी लियोनी बोलती है कि भला ये सब क्या हो रहा है, ये अपने प्रेसिडेंट को क्यों नहीं पहचान पा रहे। तभी जैस्पर बोलता है कि ये एक महंगी गाड़ी में आए तो शायद इन लोगों को नहीं पता कि ये प्रेसिडेंट नहीं है और इन्होंने गलती से इसे प्रेसिडेंट समझ लिया है, और ताकि तुम्हारे सामने जोशिया की इज्जत कम ना हो इसलिए वो भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमें अंदर जाके सबको इसकी सच्चाई दिखानी चाहिए कि ये प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद लियोनी और जैस्पर आपस में प्लान बनाते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जाके इसकी सच्चाई का सामना सबके सामने लाएंगे। उसके बाद ना कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बिजनेसमैन और जोशिया भी वहीं पर खड़ा होता है। तभी लियोनी उसके पास आती है और उसको एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती प्रेसिडेंट की नकल उतारते हुए। और वहाँ पर जैस्पर भी आ जाता है और बोलता है कि जोशिया मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। जिसके बाद जोशिया बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं ही मिस्टर ग्रोवर हूँ। जिसके बाद वो बिजनेसमैन बोलने लग जाते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर ग्रोवर पे हाथ उठाने की। जिसके बाद वो जैस्पर को एक थप्पड़ मारते हैं। तभी जैस्पर उठता है और बोलता है कि क्या तुम लोग अंधे हो गए हो, ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक ड्राइवर है। जिसके बाद सेकंड बिजनेसमैन भी एक थप्पड़ मारता है जैस्पर को और बोलता है कि यही प्रेसिडेंट है और इसी की वजह से तुम अभी यहाँ खड़े हो। तभी ना लियोनी बोलती है कि अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तभी ना जोशिया बोलता है कि लियोनी मुझे यकीन नहीं होता तुम इस हद तक जा सकती हो। तभी वो उन्हें रूम की बात बताता है जिसमें लियोनी उससे बोलती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें। तभी लियोनी बोलती है कि तुम भला ये सब चीजें कैसे जानती हो। तभी ना वो अपनी जेब में से वही पेंडेंट निकालता है जो कि लियोनी ने उसे दिया होता है और वो उसे जमीन पे गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हें अब भरोसा हो गया है। जिसके बाद ना लियोनी बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हें बिजनेस अलायंस का प्रेसिडेंट है। जिसके बाद जैस्पर भी बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद ना जोशिया उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता कि मैं ही मशहूर बिजनेस अलायंस हूँ तो क्या तुम मेरी बात मानती। और वैसे भी मैंने तुम्हें इतना प्यार करा लेकिन तुमने मुझे क्या करा, जैस्पर के साथ धोखा दिया। तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और हमेशा मुझे धोखा दिया। तो तुम बताओ भला मैं तुम्हें कैसे बताता कि मैं ही फेमस बिजनेस अलायंस हूँ। और जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं बिजनेस अलायंस हूँ तो तुम इस पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो और अब तुम्हारी बर्बादी का दिन नजदीक आ गया, अब तुम दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। जिसके बाद ना जैस्पर बोलता है कि बर्बाद और मैं, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है। लियोनी के फेवर में अब एरोन है और इसी के साथ साथ ये 3 बिजनेस पार्टनर भी, और तुम भूल गए हो कि इन्होंने चाइना का सबसे बड़ा ऑर्डर लियोनी को दिया है और इस ऑर्डर के बाद लियोनी की कंपनी बहुत ही ऊंचे आसमान पर पहुंच जाएगी। जिसको सुनकर ना लियोनी भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ भले ही तुम प्रेसिडेंट हो बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब ऑर्डर जो मिला है मैं इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ कर पाऊंगी। जिसके बाद ना वो जो 3 बिजनेसमैन होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुमने कभी सोचा है कि ये ऑर्डर हमने अचानक भला तुम्हें क्यों दिया है। तो ना जोशिया उसको बताता है कि इन लोगों ने वो ऑर्डर मेरी मदद करने के लिए तुम्हें दिया था, मेरे बिहाफ पे तुमसे बदला लेने के लिए, ताकि ये ऑर्डर इतना बड़ा है और जब तुम इस टाइम पर पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी कंपनी बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएगी। जिसको सुन के लियोनी बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी जैस्पर बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसके बाद ना जैस्पर बोलता है कि लियोनी तुम इनकी बात बिल्कुल भी मत मानो, ये ना तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ना लियोनी बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी उसके फोन पे एक कॉल आती है जिसमें अदर साइड एक उसको कलीग बताती है कि मैम हमने बहुत सारे ऑर्डर ले लिए और टाइम पूरा ना होने की वजह से हम उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रहे। तभी लियोनी बहुत शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने ऑर्डर साइन करते हुए क्या टाइम नहीं देखा था। तो वो उसको बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं बल्कि आपने साइन किया था। जिसको सुनते ही लियोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उसका फोन वहीं गिर जाता है। तभी वो जोशिया से बोलती है कि ये सब तुमने किया है।
जिसके बाद ना वो जोशिया से बोलती है कि जोशिया तुम प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लास्ट बार मेरी हेल्प करो। जिसके बाद ना जोशिया उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तभी ना जैस्पर बोलता है कि लियोनी तुम्हें इससे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। उसके बाद तब वो उन 3 बिजनेसमैन से बोलता है कि सर आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे। जिसके बाद वो बिजनेसमैन बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें मिस्टर ग्रोवर से पंगा नहीं लेना चाहिए और ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें इसको भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद लियोनी काफी जोशिया को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जोशिया मना कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे टच मत करो, तुम्हारे टच करने से ही मुझे घिन आ रही है। उसके बाद ना जैस्पर बोलता है कि तुम्हें इसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं ना यंग मास्टर एरोन से बात करता हूँ, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तभी ना वहाँ पे एरोन भी आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जिसको देख के ना जैस्पर और लियोनी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और उससे मदद मांगने के लिए कहते हैं। तभी एरोन बोलता है कि मैम तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसके लिए ना तुम दोनों को ही जोशिया के सामने घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगनी होगी। जिसके बाद वो दोनों मना कर देते। तभी जैस्पर बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो एरोन, ये एक ड्राइवर है, मैं भले इसके सामने घुटने क्यों टेकूंगा। जिसके बाद ना एरोन उसको एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम्हें किससे बोलना कि ये एक ड्राइवर है, यही एक बिजनेस अलायंस का प्रेसिडेंट है। तभी ना एरोन लियोनी से बोलता है कि तुम्हें पता भी है आज ये जो कंपनी जिस हालात में ये किसकी वजह से, ये और किसी की नहीं बल्कि जैस्पर की वजह से। तभी लियोनी बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद एरोन अब बोलता है कि तुम अपनी कंपनी में फोन करो, कंपनी के बैलेंस में कितने रुपए हैं। तो जैस्पर ने उसको मना करता है कि लियोनी ये तुम्हें भड़का रहे, तुम ऐसा मत करो। तभी ना लियोनी अपने कंपनी में कॉल करती है और पूछती है कि मेरी कंपनी के बैलेंस में कितने रुपए। तो उसको पता चलता है कि उसकी कंपनी में एक भी रुपए नहीं है, जितने भी पैसे थे सब जैस्पर ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। जिसको सुनते ही लियोनी बहुत शॉक्ड हो जाती है और जैस्पर से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करा। तभी ना जैस्पर उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए था कि क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता था, नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए थे। जिसके बाद लियोनी जमीन पे गिर जाती है और बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम इस तरीके के आदमी हो। तभी ना जैस्पर जोशिया से बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही कमजोर समझा था, बट मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मास्टरमाइंड हो, लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो, मेरा जो मोटिव था वो तो अब पूरा हो चुका है। जिसके बाद ना एरोन और जोशिया बोलते हैं कि तुम बहुत ही नादान हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मोटिव पूरा हो चुका है, हम तुम्हारी तरह फूल नहीं है। जो तुमने पैसे ट्रांसफर करे थे वो तुम्हारे अकाउंट में नहीं बल्कि मेरे अकाउंट में आ गए हैं और अब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है। जिसको सुनते ही ना जैस्पर बहुत शॉक्ड हो जाता है और तभी वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक चाकू उठा लेता है और जोशिया के गले पे रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी ना वहाँ पर एलिसिया भी आ जाती है और एलिसिया जैस्पर से बोलती है कि जैस्पर अगर तुमने इसको खरोच भी मारी तो देख लेना तुम इस धरती पे कहीं भी जीवित बच नहीं पाओगे। जिसके बाद जैस्पर बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी ना वो उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन जोशिया अपने बचाव में हाथ घुमाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद बहुत सारे बॉडीगार्ड आकर जैस्पर को पकड़ लेते। तभी एरोन बोलता है कि तुम इसे मेरी नजरों के सामने ले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ो। तभी वो लोग बाहर चले जाते हैं। तभी एलिसिया का नाम सुनते ही लियोनी बोलती है कि तो ये सच में वांग फैमिली की यंग लेडी एलिसिया है। जिसके बाद ना उसको यकीन हो जाता है कि जोशिया ही प्रिंस कैपिटल का बिजनेस अलायंस प्रेसिडेंट है। तभी वो बोलती है कि जोशिया तुमने मुझे शुरुआत से लेके अभी तक धोखा ही दिया है और अब तुम इस औरत के साथ हो। तभी वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, ना तुम मुझे धोखा देकर जैस्पर के पास जाती, ना ही ऐसा कुछ होता है। जिसके बाद ना एलिसिया ऑर्डर देती है। जिसके बाद लियोनी को सब बॉडीगार्ड्स बाहर ले जाते हैं और ये मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।